संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को प्रतिबोध देकर के परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारा दादा गुरुदेव श्री के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनाय श्री सुख सागर निवाला साहिब के पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सरकार सिंह क्रांति सागर श्री सजी महाराज साहिब के पावसी चरणों में भवसागर से डूबते ने आपको सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत सिंह जी मणिप्रभ श्री सजी महाराज साहिब के पावसी चरणों में एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे एक संत साधना कर रहे थे। उसी पेड़ के डाली पर एक कौवा बैठा था और कौवा रो रहा था और कह रहा था, मुझे कोई पसंद नहीं करते, मैं काला हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करते, मुझे सब उड़ा देते, दुर्कारते हैं, पास में बैठने नहीं देते। संत ने कहा, भाई क्यों रो रहा है, जिसमें जैसा है उसमें संतुष्ट करो। लेकिन वो कौवा रोता ही जा रहा है, जोर जोर से रो रहा है कि मुझे कोई पसंद नहीं होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं काला हूँ। तो संत के मन में थोड़ी दया आई और संत ने कहा कि मेरे पास साधना है, साधना के माध्यम से जो तुम बनना चाहते हो मैं बना सकता हूँ, लेकिन वो मत। कौवा नीचे आया, पूछा संत ने, तुमको क्या बनना है? तो इसने कहा, मुझे बगुला बनना है, हंस बनना है। तो संत ने कहा, मुझे हंस बनना है, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाके मिल गया, पूछ गया कि तुम कैसे हो। वो कौवा हंस के पास गया और कहा, हंस भाई तुम तो एकदम सफ़ेद दूध की तरह, तेरा कलर है, सफ़ेद हो और तुम तो आनंद से जी रहे होंगे, खुश होंगे और तुम्हारी जिंदगी आराम से बीत रही होगी, मन की पसंदता तुम्हारी बनी होगी। उस हंस ने कहा कि क्या भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरा कलर वाली दूध की तरह एक ही वाइट कलर है, ना कोई बदलता है ना कुछ करता है, एक जैसा मैं इस कलर से उब गया हूँ। तो लोग क्या? हंस ने कहा, मेरा कलर एक जैसा है, कल वाइट ये कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबसे अच्छा तो तोता है, तो रंगीन कलर, तरह तरह के कलर उसके अंदर, सबसे अच्छा तोता है। कौवा तोते के पास गया और वहां जाके पूछा कि भाई तुम तो बहुत नसीब वाले हो, खुद किस्मत वाले हो, तुम्हें अलग अलग कलर मिले हैं, उड़ने के आकाश में स्वतंत्र उड़ते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो खुश होंगे, तुम तो आनंद से जी रहे होंगे। तो तेने कहा, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे कलर से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आनंद में नहीं हूँ। और रंग देखना है तो मोर का जगह देखो, क्या उसके कलर अलग अलग कलर मोर की जैसा। कौवा चिड़ियाघर में पहुंच गया, एक पिंजरे में मोर को देखा और मोर ने उसको, तो कौवे ने मोर से पूछा कि भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो नसीब वाले हो, तुम्हें इतना अच्छा सुंदर शरीर मिला है, अलग अलग कलर मिले हैं
और अलग लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, पसंद करते हैं। उसने बोलने का नहीं भाई, आज मेरी सुंदरता है और इसलिए मैं पिंजरे में बंद हूँ, और मेरे पंख अच्छे से लगते हैं, लोग मेरे पंख तोड़ के ले जाते हैं, उसमें मुझे कितना दर्द होता है, और पिंजरे में बंद पड़ा रहता हूँ। मैं तो तुम्हें ही अच्छा मानता होगा, तुम मर्जी आए उठ सकते हो, जहाँ भी जा सकते हो, आ सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई, मैं तो कौवा ही बनना चाहता हूँ। जो ही कौवे ने सारी बातें सुनी, सीधे ही महात्मा के पास गया। महात्मा जी, जैसा हूँ वही ठीक है। व्यक्ति ज्यादातर दूसरों को देखता है, दूसरों की कोठी देखता है, दूसरों की गाड़ी देखता है, दूसरों का वैभव देखता है और सोचता है इसे सुखी कोई नहीं, और इसलिए व्यक्ति चाहता है अच्छा पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, वो भी पालूं, या तो अच्छा पालूं सोचता है, जिंदगी भर ये सोचता है मैं वही पालूं, अच्छा पालूं। और यह व्यक्ति कहता है मैं अच्छा दिख सकूं, मैं अच्छा दिखूं, दो ही बातें सोचता है व्यक्ति, मैं अच्छा पाऊं और मैं अच्छा दिखूं, और उसी में सारा जीवन बीत जाता है। अच्छा पाने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, भागता है, जिंदगी भर दौड़ता है, लेकिन उसको देखता है एक मंजिला मकान देखा, ये अच्छा है, मेरा एक मंजिला नहीं है, वो पाऊंगा तो अच्छा, वो सुखी होगा। सामने रोज माला देखता है, वो सुखी होगा, 5 माला देखता है, वो सुखी होगा, देखता है सुखी होगा, कल्पना करता रहता है। लेकिन जब उसके पास जाके पूछता है कि तुम्हारी इतनी बड़ी कोठी है, तुम्हारे पास इतने साधन है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इतना वैभव है, तुम तो सुखी होगी। वो कहता है बाकी सब ठीक है, लेकिन किंतु परंतु, ये छोटे शब्द हैं, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन ये बहुत बड़े गहरे शब्द। इससे प्रतीत होता है कि भले इसके पास सारे साधन हैं, लेकिन अंतर में शांति नहीं, सुख नहीं है, उसकी अभिलाषा अभी तक पूर्ण नहीं हुई, अभिलाषाएं और बढ़ती रहती है, और जितना पैसे वाला होता है उतनी ही ज्यादा आकांक्षाएं बढ़ती है। गरीब की आकांक्षाएं कम होती है, वो क्या सोचता है, गरीब भिखारी है, क्या सोचता है 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो बस बहुत है, उसकी आकांक्षाएं कम होती है। और जितने पैसे वाले होते उतनी आकांक्षाएं बढ़ी, और इस कारण से वो वही सोचता रहता है मैं अच्छा पाऊं, अच्छा दिखूं। अच्छा दिखने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, कोई बहुमान करता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आगेमान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं राजनेता हूँ, मैं वो हूँ, अपने आप को उनका कहते हैं मैं अच्छा हूँ, और टिप टॉप रहता है, मैं अच्छा दिखूं। लेकिन अच्छा पाऊं, अगर ये भाव बने रहेंगे तो व्यक्ति कभी सुख से जी नहीं पाएगा। अच्छा दिखूं ये भाव रहेंगे तो भी सुख से जी नहीं पाएगा। मैं अच्छा बनना चाहता हूं और मैं अच्छा जीना चाहता हूं, ये 2 बातें अगर जीवन में आ जाए, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूं और मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। अच्छा बनना, और अच्छा बनने के लिए ही व्यक्ति धर्म आराधना करता है। धर्म हमें मोक्ष नहीं देता है, धर्म हमें जीवन कैसे जिए ये सिखाता है। जीवन कैसे जिए, मैं 20 साल पहले भी वैसे ही था, मैं क्रोध करता था, वही गाली गलौज करता था, वही भाग दौड़ करता था, और 20 साल से मैं समय कर रहा हूँ, 20 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर भी अगर थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण देखा, अगर मुझे गुस्सा आ गया, सोते तो एयर कंडीशन रूम में, ठंडा रूम, लेकिन मस्तिष्क में हीटर लगा रहता है, ये कैसे चलूँगा? सोते एयर कंडीशन रूम में, ठंडे रूम में, लेकिन मस्तिष्क में हीटर लगा रहता है, मस्तिष्क हमेशा गर्म रहे। तो अब 20 साल से आप सामूहिक पूजा कर रहे हैं और 20 साल बाद भी वही क्रोध, वही वैर, वही बोलचाल बंद, वही द्वेष, तो फिर
20 साल में, उस 20 साल पहले में और अभी में अंतर क्या है? आपने 20 साल तक समय आराधना की, प्रतिकोण किया, पूजा की, 20 साल से धर्म की आराधना कर रहे, और फिर भी अगर मेरे भीतर में प्रतिकूलता में क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, माया आ जाए, क्रोध आ जाए, तो फिर उस समय में अभी में अंतर क्या है? एक जो अधार्मिक है, जो धर्म नहीं करता है, और एक धार्मिक है, वो धर्म नहीं करता है, फिर भी अगर भीतर उसके क्रोध नहीं आता है तो समझना उससे धर्मात्मा कोई नहीं है। और अगर धर्म करते हैं और भीतर में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष अगर पलते हैं तो कितना ही धर्म करो, धार्मिक नहीं बन सकता। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है कि जीवन कैसे जिए। धर्म का हमारा नारा है, जियो और जीने दो, तुम भी सुख से जियो और दूसरों को भी सुख से जियो। धर्म हमें यही सिखाता है, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं मैं सुख से जीऊं इसलिए उसको सुख में नहीं जीना, वो मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए, उसको मैं शांति से जीने नहीं दूंगा। अगर ये भाव कई व्यक्ति के मन में आता है, ये मेरा बदला दूंगा, इसको मैं शांति से जीने दूंगा, मेरा इसने ऐसा किया था। जब तुम ऐसे भाव रखते हो और फिर सामयिक प्रतिकोण पूजा करते हो, क्या प्रेरणा मिलती है आपको? फिर धर्म से आपको बोध क्या मिलता है? आप धर्म क्यों करते हो? आप समय क्यों करते हो? आप पूजा क्यों करते हो? आप आराधना साधना क्यों करते हो? आपने कभी इसका लक्ष्य तो बनाया होगा? मैं समय क्यों करता हूँ, मैं पूजा क्यों करता हूँ, मैं धर्म आराधना क्यों करता हूँ? केवल ये मत सोचना कि मैं मोक्ष के लिए करता हूँ। धर्म मोक्ष नहीं देता है, धर्म आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपको जीवन जीने की कला सिखाता है कि इस तरह से जीवन जियो। धर्म हमेशा मोक्ष का रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पर चलो तो तुम आगे बढ़ जाओगे। ऐसा मत सोचना मैं समय कर रहा हूँ, प्रतिकोण कर रहा हूँ, पूजा करूँ और मैं मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये अगर भाव धारणा है तो ये आपका भ्रम है, मोक्ष ऐसा नहीं मिलेगा। धर्म हमें जीवन की प्रेरणा देता है, तुम कैसे रहो, तुम्हारी सोच कैसी हो, तुम कैसा बनना चाहते हो, उस तरह से विचार बनाओ। जो तुम्हें अधर्म के रास्ते ले जाता है, जो तुम्हें मोक्ष के रास्ते से भटकाता है, वो धर्म बोध देता है कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते में चलोगे तो तुम भटक जाओगे, तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए धर्म रास्ता दिखाता है, बोध देता है, हमारी विचारधारा को बदलता है कि नहीं, मन में भीतर में पाप से डरने की शक्ति देता है, भयभीत, पाप भीरू बनाता है। धर्म क्या बनाता है? पाप भीरू, पाप से डरना सिखाता है। क्योंकि अहिंसा, जियो और जीने दो, मेरा अधिकार नारा है, उसी को जीने दो, सभी जिए, सुख से जिए और मैं भी सुख से जीऊँ। तो धर्म पाप से डराता है, ये पाप भीरू बनाता है कि मैं ऐसे चलूँगा, ऊंचा देके चलूँगा, पाँव के नीचे चींटी आ गई तो मर सकती है तो मुझे पाप लगेगा। मैं व्यापार कर रहा हूँ कि ऐसा व्यापार करूँ जिससे सामने वाले के दिल में ठेस नहीं पहुँचे, वो दुखी नहीं हो। उस प्रकार की बोध देता है कि व्यापार भी ऐसा करे, कि व्यापार में भी मुझे ध्यान रखना है न्याय अन्याय का, मुझे व्यापार में ध्यान रखना है कि इसके दिल को ठेस नहीं पहुँचे, और मुझे व्यापार में ये भी ध्यान रखना है कि उसकी बददुआएं मुझे नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। व्यापार करना है, लेकिन व्यापार करना भी मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं संसार में था, मुझे कर्तव्य का पालन करना है। लेकिन बातें ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना है जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे, मुझे ऐसा व्यापार नहीं करना सामने वाला दुखी हो, मुझे ऐसा भी व्यापार नहीं करना है कि सामने वाले मुझे बददुआएं दे, ऐसा व्यापार नहीं करना। तो धर्म में यही सिखाता है कि मैं व्यापार करूँ तो कैसे करूँ, मैं जीवन जीऊँ तो कैसे जीऊँ, मैं जीवन जीते हुए मैं अपने धर्म के रास्ते पर कैसे बढ़ूं, संसार में रहते हुए भी मैं धर्म के रास्ते में आगे कैसे बढ़ाऊं, ये धर्म सिखाता है। धर्म का अर्थ यही होता है। लेकिन अगर धर्म का अर्थ हमने नहीं समझा, केवल सामयिक कर लिया, पूजाएं बहुत की, 20 साल 50 साल से करे होंगे, कोई 30 साल से करे होंगे परमात्मा की पूजा, सामयिक प्रतिगमन, लेकिन क्या उसके मन में अभी तक ये जो 18 पापस्थानों के प्रति जरा भी भय पैदा हुआ? 18 पापस्थानों के प्रति उसके मन में भय पैदा हुआ कि नहीं, इसमें बहुत दोष है,
इसमें बड़ा पाप है, इसमें कर्म बंधन है, इसमें मेरी आत्मा का पतन हो रहा है, ये भाव आएगा। और धर्म यही भाव पैदा करता है, धर्म हमें यही सीख देता है। लेकिन हम सीख नहीं सीखते, हमारे मन में क्या है, मैं आराधना करता हूँ, साधना को पूजा करता, समय करता, पति करता, बस मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे आराम से मोक्ष मिल जाएगा। ये हमारी धारणा बन गई। और इसलिए हमें ना पाप से भयभीत है, ना कोई 18 पाप स्थानों का सेवन करते समय डर होता है, ना भय होता है। बस क्या करना है, मैं समय कर ली, मैं पूजा कर ली, मैं प्रतिबंध कर लिया, बस हो गया सब। ये धर्म ये नहीं। शास्त्रकार कहते हैं, परमात्मा की वाणी कहती, परमात्मा कहते धर्म की परिभाषा ये नहीं है। इसलिए हमें धर्म की परिभाषा बनना है। और जो व्यक्ति धर्म की परिभाषा सीख जाता है वही चाहे सोचेगा मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे अच्छा सावक बनना है, मुझे अच्छा परमात्मा का अनुयायी बनना है। अच्छा कब होगा? जब मैं परमात्मा के आदेशों का पालन करूंगा, जो परमात्मा ने जो मेरे लिए आचार संहिता बनाई उस अनुरूप मेरा जीवन होगा, तब मैं अच्छा बनूंगा। केवल पैसे कमाने से, वाह मिलने से अच्छा व्यक्ति नहीं बनता है कि पैसे कमा लिए, थोड़ा दान कर दिया, हो गया, लोगों ने माला बना दी, लोगों ने बहुमान कर दिया, लोगों ने आपकी जय जयकार कर दी, समझ लिया मैं अच्छा आदमी बन गया। नहीं, वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो परमात्मा के आदेशों का पालन करता है, जो परमात्मा ने हमारे लिए आचार संहिता बनाई, जो आपको मार्ग बताया, जो आपको कहा ये नहीं करना और ये करना, ये समझ आ जाती है तो समझना मैं अच्छा आदमी हूँ, तब मैं समझना मैं धार्मिक आदमी हूँ। मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना नहीं चाहिए, मुझे संतोष रखना चाहिए, संतोष को धारण करना चाहिए। जो है जितना है बहुत है। मुझे क्या करना है, 2 रोटी चाहिए जिंदगी के लिए, 2 रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। जो व्यक्ति संतोष कर लेता है वो व्यक्ति सारे पापों से बच जाता है। संतोष हो गया तो उसके मन में संतोष आ गया, मुझे कुछ नहीं, जो है सहजता आ जाएगी। ना वो आपाधापी करेगा, नहीं दौड़ भाग करेगा, ना कुछ और इस तरह की मन में आकांक्षाएं पैदा होगी, ना इच्छाएं पैदा होगी, ना कोई पाप की भीतर में पाप की भाषाएं, पाप की विचारधारा, पाप की आचार अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन में संतोष आ गया। नहीं, संतोष ही सदा सुखी। अगर संतोष है जितना है उतना बहुत है, मुझे पा लिया इतना चाहिए बहुत है, तो व्यक्ति धर्म का रास्ता पकड़ेगा। जो परमात्मा बताया वो रास्ते पर चलेगा, न झूठ बोलेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, न माया करेगा, न लोभ करेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर वो सोचेगा नहीं ये करूँगा तो क्या मिलने वाला है। और ये मुझे बहुत मिला, आंखों से देखी घटना में बहुत मिला, ये सब सुनी हुई बात है। एक माझी की का एक दांत सुनने का था, सामने माझी थी 80-85 वर्ष की, बुले छा परिवार की थी, ये मुझे याद है। 85 वर्ष की भाई माझी थी, उसके दांत एक सोने का। मेरे मन में छोटा था, सोचा कि लोग कहते हैं कोई साथ नहीं चलता है, कुछ साथ नहीं चलता है, कुछ साथ नहीं चलता है, लेकिन माझी दिमाग वाली निकली, दांत सोने के लगाए, ये तो उसके साथ आएंगे, साथ चलेंगे। मेरे मन में माझी दिमाग वाली है, सोच लिया मेरे साथ नहीं चलेगा, इसकी दांत सोने का लगा दिया, ये तो वो साथ लेके जाएगी। मेरे मन में धारणा ये माझी तो सोने का लगा के होशियार है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास बाद सब लोग कहते हुए तैयारी करने लगे, मैं भी वहाँ खड़ा देख रहा हूँ, सामने घर देख रहा हूँ, और देखा हूँ तो माझी को समाया, स्नान किया है, और उन्हें थोड़ी देर बाद मैंने देखा ही नहीं, देखा माझी के मुंह में रूह भरी। तो मैंने आगे जाके पूछा रूह क्यों भरी माझी से, मुँह हटाओ, रूह हटाओ, और बोला नहीं, मैंने मुँह हटा दी, रूह हटा देखी उसका नाक गायब। मैंने कहा ये व्यक्ति जिंदगी भर आपके लिए इतना जिया, इतना किया, आपके लिए इतना किया, अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, लेकिन उसके दांत भी नहीं छोड़े। आप अपने लड़कों के लिए
सोचते हो, पोते परपोतों के बारे में सोचते हो, लेकिन आपका लड़का ही आपको दांत भी निकाल देगा और आपकी लाश शरीर में आग भी वही लगाएगा। फिर भी व्यक्ति वही पालू वो पालने में सुख समझता है, ये पालूंगा सुख मिलेगा, ये पालूंगा सुख मिलेगा, ये पालूंगा सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख पालूंगा जैसे तोता कौवा कहता है मैं हंस बन जाऊं तो अच्छा, हंस कहता है मैं तोता बनता है अच्छा, तोता कहता है मैं मोर बनता है अच्छा, और मोर कहता है मैं कौवा बनता है तो अच्छा। वैसे ही हमारी रसा है, मैं वैसा बनूँ वो बात तो सुखी हो जाऊंगा, वो बन जाऊँ वैसा बन जाऊँ सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जिसके पास भी जाओगे यही जवाब मिलेगा, नहीं वो अच्छा है, वो कहेगा वो अच्छा है, और वो कहेगा अच्छा, आखिर वही कहेगा ये गरीब व्यक्ति सुखी है। एक वो रोटी खाता है, एक लोटा पानी पीता है, फुटपाथ पर सोता है, आराम से गहरी नींद मस्ती से नींद लेता है। सुखी कौन है? आपकी रूम में एक कंडीशन का है, बिस्तर नलों के है, लेकिन नींद, दो रोटी खाता है, मजदूरी करता है, दो रोटी खाता है, पानी पीता है, फुटपाथ पर सोता है और आराम से गहरी नींद मस्ती की नींद लेता है। तो आप सोचना सुखी कौन है? आप हैं या मजदूर है? आपके पास सारे साधन हैं और उसके बाद कुछ नहीं है, दो रोटी खाता है, बिस्तर पर फुटपाथ पर भी एक चटाई बिछा के सोता है और मस्ती की गहरी नींद ले लेता है, और आपके पास साधन है तो भी नींद नहीं आती है। तो सुखी कौन? सुखी की परिभाषा क्या? आपने सुखी की परिभाषा क्या समझी? आपने हिसाब से बताओ कि मैंने सुखी की परिभाषा ये समझी कि वो सुखी है। क्या बताया आपने, क्या सोचा मन में कि सुखी कौन है? ये सोचते हो जो अरबपति वो सुखी है, या वो सोचते हो कभी कभी आना आप कहते हो पैसे वाला सुखी है, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, तो क्या मैं दुखी हूं? आप ये कहे अगर कि पैसे वाला सुखी है तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं दुखी हूं क्या? ऐसी मानसिकता है, पैसे वाला सुखी है। यही मैं कहना चाहती हूँ, आपकी मानसिकता है कि पैसे पाने से ही सुख मिलेगा, साधन पाने से ही सुख मिलेगा। अगर ऐसा मैं सोच लूँ तो मैं दुखी सुखी हो ही नहीं सकता, मैं हर समय दुखी होऊंगा, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन सुखी वो नहीं है, सुखी तो वो होता है जैसी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में समभाव से जीता है और संतोष से जीता है, आनंद से जीता है, अपनी मस्ती से जीता है, वो सुख। एक फकीर होता है अपनी मस्ती से जीता है, और एक राजा है तो भी उसमें मस्ती नहीं है। और धर्म की परिभाषा ही, एक दास दरबार थी, सर्दी का समय था, तो दरबार ने कहा राजन यहाँ तो माल पर लगाए, बहुत ठंडी लग रही है, चलो अपन बाहर धूप में दरबार लगाए। राजन के मुझे क्या तकलीफ, लगाओ। बाहर राजा के सिंहासन आया, सब कुर्सियाँ लगी और आज दरबार चल रहा, सभा चल रही है। इतने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा राजन मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक असली हीरा है और एक कांच है, लेकिन आपको पता लगाना है, दोनों एक जैसे हैं, आपको पता लगाना है असली कौन है और नकली कौन। और अगर आपने असली पता लगा लिया कि ये असली है तो मैं तो आपको हीरा 20 करोड़ का है, मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा। और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपसे 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा अच्छा। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि राजन मैं आज तक 100 राजाओं के पास जाके आया, कोई भी बता नहीं पाया, 1 करोड़ रुपये जीत गए। जो राजा ने सुना तो सोचा कि नहीं रे भाई, मैं भी 100 बार राजा, इतने बड़े बड़े राजा भी नहीं बता पाए, मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरा 1 लाख रुपया भी जाएगा और मेरी इज्जत भी जाएगी, इसलिए नहीं। उसने कहा देख लो, राज दरबार का राजा ना आपने क्या करें, हीरा और नकली नहीं, हम बता देंगे, आप करो तो सही। उसने कहा भाई रहने दें, 100 राजा भी नहीं बता पाए, अपन भी बताएंगे, 1 लाख रुपये भी जाएगा और इज्जत भी जाएगी। नहीं मैं नहीं बता रहा, नहीं राजा लगे नहीं राजा ना आप करो, मैं हम है नहीं, हम बता देंगे। तो राजा ने ठीक है, राजा के हाथ में 2 हीरे दे दी, एक हाथ में, अब एक जैसे हीरे, एक जैसे सेम टू सेम। और राजा चक्कर में ये उतारा, ये
राजा नहीं बता, 1 घंटा बीत गया, नहीं बता पाया, गढ़वाली ने कहा नहीं बता पाया, आगे सोचा हारने वाले। तो हीरे टेबल पड़ी थी, धूप में टेबल मत तुम हिरन, अब देख समय दिया है, देखो आप अभी तक देखो, कुछ व्यक्ति का आराम से देखो, व्यक्ति देख रहे हैं, नहीं पा रहे, और सब हार स्वीकार करने लगे कि नहीं अब हम नहीं बता पाएंगे, ₹1,00,000 दे दो। इतने में चौकीदार था, जो आपको से कम दिखता था, अंधा जैसा था, उसने सुना, उसने कहा राजन ठहरो मैं बताऊंगा। राजन के रहने दे, हम जैसे नहीं बताए, तुम अंधा क्या बताएगा? उसने कहा राजन नहीं मैं बताऊंगा, अब मेरे विश्वास करो। कभी कभी ऐसा होता है, देखता हुआ भी नहीं कर पाता है, और कभी अंधा भी नहीं बता रहा। जब ज़्यादा ही कहा तो राजा ने कहा ठीक तुम बता। उसने एक हाथ में हीरा, एक हाथ दोनों हाथ में लिए, और दोनों हाथ में लेके 30 सेकंड में बता दिया, 30 सेकंड में नहीं लिए और बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच। लोग आश्चर्य पड़ गए कि हम इतने घंटों से वे मेहनत कर रहे हैं और नहीं बता पाए, और उसने सही बताया कि हीरा है और ये कांच है। राजा आश्चर्य बताए ये ऐसा कैसे? तूने बता तो दिया, सही बताया, उत्तर सही दिया, ये हीरा है, ये 10 करोड़ 20 करोड़ का हीरा मुझे मिल गया, लेकिन ये बता तुम कैसे ज्ञात हुआ? राजा सिंपल है, धूप में बोले थे, जो कांच का था गर्म हो गया था, और जो हीरा था वो ठंडा हीरा। जो कांच का था वो गर्म था, और जो हीरा था वो ठंडा था। मालूम पड़ गया 30 सेकंड में। तो आपकी बाद में आप सोचते मैं हीरो हूँ, लेकिन घर वाले सोचते हैं, बताए पत्नियां कि हीरा है कि कांच। तो पत्नी घर वाले ही बता सकते आप हीरे है कांच। तो आप सामयिक करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सामयिक का परिणाम अगर आ जाए, नहीं मैं वास्तव में मैं सामयिक करता हूँ, धर्म का परिभाषा समझ ली, धर्म में क्या होता है सीख लिया, तो सच्चे हीरे बन करो। और अगर सामयिक की और नहीं बढ़ा, वही आपके भीतर में गर्मी, वही लोभ, वो माया, वही क्रोध, तो समझना आप कांच के हीरे नहीं बन पाए। तो इसलिए जिंदगी में ये मत सोचो कि मुझे ये पाना है, ये सोचो कि मुझे ऐसा क्या बनना है। आपको क्या बनना है और मुझे कैसे जीना है। आपको कैसे जीना है? यही जीना है, घर से घाट, घाट से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, बस वही रूटीन, ऐसे ही जीना है। और फिर ठीक है, ये तो ठीक है, दुकान घर, लेकिन मन कैसा? मन क्या चाहता है? मन क्या हमें अच्छा जीना सिखाता है कि मैं अच्छा जीऊं? अच्छा जीना भी नहीं आता आप, ना तो आप अच्छी तरह से खा पाते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं और कुछ कर सकते हैं। हमेशा बस वही भाग चालू होते हैं, वो पाना है, वो पाना है। इस चक्कर में व्यक्ति सब कुछ अपना खो देता है। जिंदगी जो आनंद है, आनंद खो देता है। जिंदगी जो आनंद उठाना चाहिए वो व्यक्ति उठा नहीं पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है? उसकी सोच वही पालूं और मैं अच्छा दिखूँ। तो यही सोच के कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी हार जाता है। लेकिन हमें जिंदगी का लक्ष्य बनाना है, मुझे जिंदगी में अच्छा बनना है, अच्छा बन के जीना है, अच्छा बन के परमात्मा की वाणी बताया उसका आधार पर मैं अपने जीवन में उतार करके उस प्रकार का आनंद से जीवन जीऊँगा। अगर परमात्मा ने जो बताए, सिद्धांत बताए, उसके अनुरूप अपना जीवन हो जाए तो जीवन जो आनंद आएगा, जो मस्ती आएगी, जो मस्ती से जैसे हम जी रहे, हम परमात्मा के सिद्धांतों के अनुरूप चले तो आराम से मस्ती से जीते हैं। किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई आपाधान नहीं, अपनी आराधना अपनी मस्ती में जीते हैं। तो वो रोटी देनी है, लिया है, खा लिया, बस क्या चाहिए। लेकिन अगर मेरे मन में आपकी आकांक्षा है कि मैं अच्छा दिखूं, वो भी कर लूँ, वो भी पालूं, अगर मेरे मन में ऐसे आ गया तो मैं साधु बन गया तो भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे मन में ऐसे भाव में साधु, मुझे क्या करना है, क्या चाहिए जिंदगी के लिए, सब जो भी पाते हैं वो छोड़ के जाते। दांत भी व्यक्ति को नहीं दिखा देते तो व्यक्ति क्या लेके जाता है? क्या लेके जाना है? साथ क्या चलेगा? हर व्यक्ति जानता है साथ क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। फिर भी व्यक्ति जानता है साथ नहीं चलेगा, फिर भी भागता है पाने के लिए।
क्यों? क्योंकि अभी तो उसे समझ नहीं आई, जीवन जीना नहीं आया, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य अभी तक व्यक्ति के भीतर में पैदा नहीं हुआ। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये धर्म का लक्ष्य क्या है, धर्म से मुझे क्या, धर्म मुझे क्या बनाता है। सामयिक से समता, समता के लिए सामयिक करते हैं, सब जानते हैं। सामयिक किस लिए होती है? समता के लिए। तो मुझे समतावान बनाने के लिए सामयिक है, और अगर मैं सामयिक करने के बाद भी समता मेरे भीतर में नहीं आई, ये सामयिक धर्म किया लेकिन धर्म का परिणाम नहीं जाना, धर्म का बोध नहीं हुआ। और जब तक धर्म का बोध नहीं होता, जब तक जीवन में भाव नहीं आते, और जो जीवन का लक्ष्य जो हमारा नारा है, जियो और जीने दो, इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ ये हम भी सुख से जिए, उसको भी सामने वालों को सुख से जीने दे, इस तरह से जीवन जिए, मेरे कारण दूसरों को तकलीफ ना हो। मेरे जीवन जीने से, जीवन जीने की जो मेरा तरीका है, उस तरीके से अगर मेरे किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है, दुख होता है, उस तरीके को मुझे बदल देगा, वही आपका ये जीवन जीने देगा ये नारा सार्थक होगा, तभी धर्म का बोध होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, धर्म कभी मोक्ष नहीं पहुँचाता है, धर्म हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है। धर्म हमारी सोच को बदलता है, धर्म हमारे व्यवहार को बदलता है, धर्म हमारे आचार को बदलता है, आचार विचार को शुद्ध करता है, वही धर्म है। अगर धर्म से हमारा आचार शुद्ध जाए, विचार शुद्ध जाए, मन निर्मल हो जाए, तो अपने आप मोक्ष का रास्ता अपने पकड़ लेता है, तो अपने आप मोक्ष। इसलिए हमेशा ये सोचना कि धर्म हमें बोध देता है, धर्म से मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, धर्म से मेरे विचार को बदलना है, धर्म से मन को बदलना है, धर्म से अपने आचार और विचार वातावरण को बदलना है, वही धर्म। मेरे कैसी भी स्थिति आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, अगर मैं सामयिक करता हूँ तो मुझे भीतर में क्षमता आए कि कैसी भी स्थिति आए उसमें क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा तो समझना कि मुझे समय का मेरा सार्थक होगी, क्षमता मेरे भीतर में। तो ये धर्म हमें सिखाता है, ऐसी धर्म की परिभाषा ही अपने जीवन में उतारे और दिनों ने अपने आत्मा की ओर, अपने मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़े। सूर्य वेवडंते व्यावस्तं भायं सेवनं ससागन परि थामे मन माता सबस्मी वतगन पानार वर्षि सात वर्षि मति मन ससागन पचन दिशा मन सब सबस्मी वतगन पाना सदैव नाले वचन बोलना सचित होना बोले शास्त्र देव वर्षि सात हमें औसी साठ वर्षी मुझे में जो प्यार वस्तु बालू भाई मानत ससागन पचन गण दिशावन सौमन सबस्मी वतगन आमिलम ने पुछने दे वाले गीत संगीत के दुर्गम पड़ चुके परि ठाणे गण मात्र सबस्मी वतगन एकास्त्रम व्यासम प्रेम प्यार वस्तु भाई साना तक ससागन सागरे सन मुरु ठाण परि ठाणे गण मात्र सबस्मी वतगन पाना सदैव नाले वाचले बहु सचित न बोले जय शासन देव की जय। प्रश्न 11 अंक के नाम याद करके आए। 11 अंक के नाम आपको बताना है, कौन बताएंगे? खड़े थोड़ा जोर से बोलना ताकि सबको मालूम पड़े अपने अपना